नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। स्कूलों में नई इमारतें, स्मार्ट क्लास और स्वच्छता पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में आयुष अधिकारी भर्ती 2025 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि इस भर्ती से प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी का बेहतर अवसर मिलेगा। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सख्ती दिखाते हुए 290 दवा मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिलावटी और घटिया दवाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर से बाड़मेर तक स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब बताई गई है। सीएजी की रिपोर्ट में सरकारी हेल्थ सिस्टम की कमजोरियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कई अस्पतालों में डॉक्टरों और उपकरणों की भारी कमी है। जनता इलाज के लिए परेशान हो रही है। सरकार ने जांच बैठाने की बात कही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि तकनीक और नवाचार ही राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की ओर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को स्टार्टअप और नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही और कहा कि डिजिटल इंडिया का असली मतलब अब धरातल पर उतर रहा है। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में नोकझोंक हो गई। कुछ नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए तो माहौल गर्म हो गया। बैठक का मकसद संगठन को मजबूत करना था, लेकिन विवाद ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने किसी तरह मामला शांत कराया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने करवा चौथ का पर्व मनाया। उन्होंने पत्नी संग व्रत खोलने की रस्म पूरी की और महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर धार्मिक माहौल देखने को मिला। कई मंत्री और अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर उनके फोटो खूब वायरल हुए। जयपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जयपुर में देर रात बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। पहले पीटा, फिर दोनों पैरों में गोली मार दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की है। शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जयपुर में रिटायर्ड बैंक अफसर ने पत्नी और बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि कर्ज और मानसिक तनाव से परेशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह मामला पूरे इलाके में सनसनी का विषय बन गया है। लोगों ने परिवार के प्रति शोक जताया है। राजस्थान के जोधपुर में बिजली पोल पर काम कर रहे कर्मचारी को जोरदार झटका लग गया। करंट लगते ही वह नीचे गिर गया। घटना का वीडियो वायरल है। बताया गया कि कर्मचारी लाइन ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर में मिलावटी केक बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य विभाग ने छापा मारकर 650 किलो केक नष्ट किए और कच्चा माल जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि यह केक बाजार में त्योहारी सीजन के लिए सप्लाई होने वाले थे। कार्रवाई के बाद कई अन्य फैक्ट्रियों की जांच भी शुरू कर दी गई। राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। सर्दी और गर्मी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने अब एसी और कूलर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। सुबह हल्की ठंड और दोपहर में हल्की गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। जयपुर में दंड से न्याय की ओर थीम पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनी 18 तारीख तक जेसीसी में चलेगी। इसमें पुलिस सुधार, न्यायिक प्रक्रिया और समाज में कानून की भूमिका को दर्शाया जाएगा। प्रदर्शनी में छात्रों और आम जनता की बड़ी संख्या में भागीदारी हो रही है। जयपुर में एक एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई है। बदमाशों ने 35 लाख रुपए के गहने लूट लिए। पीड़ित ने बताया कि वह कमीशन पर काम करता है और गहने सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। गहलोत के प्रचार पर भाजपा नेता मदन राठौड़ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां गहलोत प्रचार करते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। उन्होंने दावा किया कि अब बिहार में भी कांग्रेस की हालत खराब है। राठौड़ ने कहा कि जनता अब कांग्रेस से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है।
जयपुर में एक व्यक्ति के घर में 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद टाइगर नाम के एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर बाहर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। वन विभाग ने उस युवक की सराहना की है। जयपुर में लोकरंग समारोह की शुरुआत राजस्थानी लोक गायन से हुई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों से पूरा माहौल रंगीन बन गया। स्थानीय कलाकारों ने राजस्थान की संस्कृति की झलक पेश की। इस समारोह में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य लोक कला को बढ़ावा देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर साकार करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि नई नीति से शिक्षा व्यवस्था अधिक व्यावहारिक बनेगी। इससे ग्रामीण स्कूलों में भी सुधार आएगा। जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने 1275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा बरामद किया। जांच में पाया गया कि ये मसाले सिंथेटिक कलर से बने थे। टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चित्रकारों ने जयपुर में कैनवास पर विकसित भारत का सपना थीम पर शानदार कलाकृतियां बनाई। कलाकार मदन राठौड़ ने कहा कि भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रदर्शनी में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। दर्शक चित्रों से काफी प्रभावित हुए। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम पर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रेटर नगर निगम में सौम्या गुर्जर से जुड़े मुद्दे पर उनके भाई और पत्नी भड़क गए। उन्होंने निगम के रवैये पर सवाल उठाए। विवाद के चलते बैठक में हंगामा मच गया। अब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंगदान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आएं। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कई दाताओं को सम्मानित किया। सरकार ने भी इस दिशा में अभियान चलाने की घोषणा की है। सोना और चांदी की कीमतों में फिर उछाल देखने को मिल रहा है। बाजार में रिकॉर्ड भाव दर्ज हुए हैं। लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं क्योंकि त्योहारों के सीजन में खरीदारी पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने से दरें और ऊपर जा सकती हैं। राजस्थान सरकार ने दिवाली से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस और ईपीएफ में से एक विकल्प चुनने का मौका होगा। सरकार का कहना है कि नया निर्णय कर्मचारियों और राज्य के वित्तीय संतुलन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 97.63 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें सड़क, सीवरेज और पार्क निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। 4 जोनों में काम जल्द शुरू होगा ताकि दीपावली से पहले शहर में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। राज्य सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फायर सेफ्टी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब अस्पतालों में नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जयपुर ट्रॉमा सेंटर हादसे के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य भर में माप तौल नियमों पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने दुकानों में इस्तेमाल हो रहे वेट मशीनों और पैकेजिंग की जांच शुरू कर दी है ताकि किसी को ठगा न जा सके और त्योहार के समय सही व्यापार सुनिश्चित हो। जयपुर में विद्याधर नगर क्षेत्र में अब ड्रेनेज की दिक्कत खत्म होगी। नगर निगम ने 17 करोड़ रुपए की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डालने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बरसात के दौरान पानी भरने की समस्या खत्म होगी और सड़कों पर जल जमाव से राहत मिलेगी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के हवाले होगी। जयपुर के SMS अस्पताल में लगी आग के बाद यह कदम उठाया गया है। पूरे राज्य में अस्पतालों की सुरक्षा का सिस्टम ऑडिट होगा ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में मिलावटी मिठाइयों पर कार्रवाई की है। टीम ने मिल्क केक बनाने वाले एक अवैध कारखाने पर छापा मारकर नकली मिठाई जब्त की। त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों ने कहा कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में 350 किलो सिंथेटिक पनीर पकड़ा है। यह नकली पनीर स्थानीय बाजारों में सप्लाई के लिए तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि लैब जांच में इसकी पुष्टि हुई है और इसके निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। त्योहार के समय यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
जयपुर महापौर ने एक सराहनीय पहल की है। 300 पाकिस्तानी विस्थापितों और सफाई कर्मियों की बेटियों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। नगर निगम की इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। महापौर ने कहा कि यह अभियान आने वाले महीनों तक जारी रहेगा। जयपुर में डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 75 वर्षीय बुजुर्ग से 23.56 लाख रुपए की ठगी हुई। ठगों ने खुद को साइबर क्राइम अधिकारी बताकर धमकाया कि अगर पैसे नहीं दिए तो जेल भेज देंगे। पुलिस ने जांच कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश जारी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जयपुरिया अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं में फंगस पाया गया है। जांच में सामने आया कि स्टॉक रूम में रखी दवाएं एक्सपायर हो चुकी थीं और फिर भी उन्हें मरीजों को दिया जा रहा था। सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में गंभीर संकट गहराता जा रहा है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के अधिकांश अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। डॉक्टरों और नर्सों की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। सरकार ने नए भर्ती अभियान की घोषणा की है। राजस्थान NHM भर्तियों के प्री डीवी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इसमें केवल 39 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है और शेष उम्मीदवारों की पात्रता दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। सफल उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान में स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य भर के सभी बच्चों को एक जैसी ड्रेस पहननी होगी। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों में भेदभाव की भावना खत्म होगी। नया ड्रेस कोड अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। राजस्थान में अपराध पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के सृजन से ही दो शक्तियां काम कर रही हैं, अच्छाई और बुराई। उनके इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मंत्री अपराध को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा जिले में लंपी वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। 17 दिनों में 80 से ज्यादा गायें बीमार हुई हैं और 22 की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग ने प्रभावित इलाकों में टीकाकरण अभियान शुरू किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि दवाइयों और स्टाफ की भारी कमी है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में चोरी की गई 6.4 करोड़ रुपए की चांदी जब्त की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चेन्नई से माल लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए तीनों रिश्ते में जीजा, साला और भतीजा। राजस्थान के धौलपुर जिले में अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह कबाड़ बन चुका है। फायरमैन की कमी और टूटे उपकरणों के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने इस पर रिपोर्ट तलब की है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलने से सर्दी ने दस्तक दे दी है। पाली में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सुबह के समय तापमान में गिरावट और कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान और गिरेगा, जिससे सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि हवा की दिशा बदलने से तापमान में यह गिरावट आई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे रबी फसलों की सिंचाई और सुरक्षा का ध्यान रखें। राजस्थान के मांगणियार कलाकारों ने सावन और विरह के गीतों से कार्यक्रम में जान डाल दी। मंच पर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। दर्शकों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य का खूब आनंद लिया। आयोजन का उद्देश्य लोक संस्कृति को जीवित रखना था। राजस्थान में एक किसान ने कचरे से खाना पकाने की गैस तैयार की है। उनके इस इनोवेशन को देखकर लोग दंग रह गए हैं। इस जुगाड़ से गांव के लोग अब घरेलू गैस की बचत कर रहे हैं। किसान का कहना है कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। राजस्थान में कैक्टस की खेती से किसान सूखे चारे और अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह फसल कम पानी में भी उग जाती है और पशुओं के लिए पौष्टिक चारा देती है। सरकार इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना तैयार कर रही है। राजस्थान में संविदा आयुष अधिकारी पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस भर्ती में पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में आयुष सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित होगी, इसलिए उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में अंता उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे से मिले हैं। चर्चा है कि अंता का समीकरण 13 सिविल लाइन से तय हो रहा है। पार्टी के भीतर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि कांग्रेस पहले से ही रणनीति में जुटी है।
राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। स्कूलों में नई इमारतें, स्मार्ट क्लास और स्वच्छता पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में आयुष अधिकारी भर्ती 2025 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है।